नमस्कार। आज हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे रेडिएशंस के अंदर। अब देखिए, ये एक बॉडी दे रखी है। इसमें क्या पूछा गया है हमें, देखिए पहले सबसे पहले इसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वेरी लॉन्ग ब्लैक बॉडी enclosed consist of a semicircular with its diameter d as the base. The temperature of semicircle is 1000 Kelvin and that of diameter is 500 Kelvin. Determine the shape factor for diameter semicircle combination and the radiation heat transfer rate per unit width in term of diameter d. तो इस न्यूमेरिकल में हमें ये दे रखा है कि एक बॉडी दे रखी है, ये सेमी सर्कुलर के टाइप में। नीचे वाला इसका जो बेस है ये पूरा रेक्टेंगुलर है, ऊपर है ये सेमी सर्कुलर के बेस में। इसका ये है डायमीटर डी। तो ये जो डायमीटर डी है ये इसके लिए भी लगेगा और इसके लिए भी लगेगा। अगर मान लो इसे अंदर की बॉडी है, इसका हम अगर 1 मान लेंगे और ये जो बाहर ये जो सेमी सर्कल है इसको बॉडी को 2 मान लेंगे। इसका टेम्परेचर T2 हो गया 1000 केल्विन और इसका ये जो टेम्परेचर T1 है ये बेस का टेम्परेचर इसका है 500 केल्विन। तो हमें पूछा गया है कि इसकी शेप फैक्टर फॉर डायमीटर सेमी सर्कुलर कॉम्बिनेशन ये निकालना है, F22 निकालना है। साथ में ही एंड द रेडिएशन हीट ट्रांसफर पर यूनिट विड्थ, यानी विड्थ पर यूनिट विड्थ, यानी यहाँ विड्थ यहाँ पर ये लेंथ दे रखी है पर यूनिट, तो लेंथ को 1 मान लेंगे इन टर्म्स ऑफ डायमीटर डी। डायमीटर के टर्म्स में निकालनी है हमें। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकिटी लॉ क्या करता है, A1F12 इक्वल टू A2F21। इस लॉ से हम क्या करेंगे, देखिए ये अंदर की बॉडी है और ये बाहर की बॉडी है। जो इसका जो जितनी भी रेडिएशन जाएंगी सारी इस तक तो पहुंच जाएंगी, लेकिन इसकी रेडिएशन कुछ इस तक पे भी पहुंचेंगी और कुछ इसके सरफेस पर भी पड़ेंगी 2 पर। तो क्या होएगा कि ये है F12 तो हो जाएगा 1 और F21 कुछ और होएगा जो 1 से कम होएगा। वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर A1 आएगा ये वाला एरिया, इसका ये डायमीटर इंटू लेंथ, L को 1 मान लेंगे, डायमीटर इंटू 1 F12 इक्वल टू, अब ये एरिया A2 इसके अंदर का एरिया ये होएगा पाई डी बाई 2 इंटू 1 इंटू F21। क्योंकि ये सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है, तो उसका जो अंदर का जो एरिया आएगा ये पेरीमीटर कितना होता है, पाई डी होता है, पाई डी बाई 2 हो जाएगा ये इसका, इंटू लेंथ तो 1 मानेंगे इंटू F21। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे F21 आ जाएगा और F21 प्लस F22 आ जाएगा, F12 प्लस F22 आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो F22 1 माइनस 2 बाई पाई ये आ जाएगा फाइनल F22। अब देखिए ये वाला ही वही एक पुरानी कंडीशन लगी जिसमें एक का शेप फैक्टर तो 1 से कम हो गया और एक का शेप फैक्टर 1 के बराबर हो गया। इस एक का शेप फैक्टर तो 1 के बराबर हो गया, एक का शेप फैक्टर 1 से कम हो गया। तो इसके लिए हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे कि इन दोनों के बीच में रेडिएशन कितना ट्रांसफर होएगा। उसके लिए ये करेंगे, देखिए सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T2 द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय A1 डिवाइडेड बाय 1 बाय E1 प्लस A1 बाय A2 डिवाइडेड बाय 1 बाय E2 माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, तभी लगाएंगे जब एक बॉडी का तो शेप फैक्टर होएगा 1 और दूसरी बॉडी का होएगा शेप फैक्टर 1 से कम। ये तभी लगाओ जब केवल हम दो बॉडी के मध्य हीट रेडिएशन ट्रांसफर निकाल रहे होते हैं। ये वाला फॉर्मूला। तो अब इसको उसी वैल्यू को, सब वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 2 के बीच में, इस और इसके बीच में हीट ट्रांसफर आएगा। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ लिख दिया। ये 500 केल्विन जो इसका टेम्परेचर है अंदर का और ये 1000 केल्विन ये बाहर का है इस वाले सरफेस का सेमी सर्कल का, मल्टीप्लाई बाय डी इंटू 1 1 होएगा लेंथ के लिए, डिवाइड बाय 1 बाय 1 प्लस A1 बाय A2 1 बाय E2 माइनस 1। यहाँ पर E2 ये क्या, ये इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये है ब्लैक बॉडी दे रखा है। देखिए
ये ब्लैक बॉडी, क्वेश्चन में ये ब्लैक बॉडी दे रखा है, तो ब्लैक बॉडी की जो इमिसिविटी होती है वो 1 होती है, तभी यहाँ इमिसिविटी 1 दे रखा है, और ये E2 भी 1 ही होएगा, लेकिन ये 1 1, ये 1 ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 से 1 कटा, 1 में 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जब ये होंगे तो ये क्यू नेट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर डी। तो देखिए ये यहाँ पर ये है ना माइनस का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट ट्रांसफर होएगी ये ऊपर वाले से नीचे की तरफ होगी, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। और आप इसका, और आप एक चीज़ वैसे भी सोचिए कि हीट ट्रांसफर हमेशा होती है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो ये ऊपर का जो सरफेस है इसका टेम्परेचर तो 1000 केल्विन है, जबकि अंदर का ये जो नीचे वाला बेस है इसका टेम्परेचर है 500 केल्विन। तो हीट ट्रांसफर होगी वहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन न्यूमेरिकल में हमने यहाँ T1 पहले लिख रखा है, यानी ये T1। तो नेगेटिव का मतलब जब भी आप क्वेश्चन आओ तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा करो कि दूसरी डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर है, यानी कि T2 से T1 के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है।